अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने 9th क्लास की मैथ शुरू की हुई है एक सीक्वेंस के साथ। हमारा आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 मिस हो गया था। लेकिन आज हम इंशाल्लाह पहले वो पार्ट 4 जो मिस हुआ था वो करेंगे, फिर हमारे आज इलेक्टेड की तरफ चलेंगे। देखिए पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 जो मिस हुआ है वो क्या है। हमारे पास 6 - 4 अंडर रूट ओवर 6 + 4 अंडर रूट। इसमें हमें क्या करना था, अब मैं स्टेटमेंट दोबारा लिखना नहीं चाहता तो आपको बता देता हूँ क्या करना था। हमने इसमें करना था रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर और रैशनलाइज करना था। और रैशनलाइज क्या है, रैशनलाइजेशन वो होती है यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है उसको खत्म करना होता है। हमारा इरेशनल कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो टर्मिनेट ना हो, चलते जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ 1.25 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है। ऐसे नंबर हमारे पास इरेशनल होते हैं। अब ये देखिए हमारे पास 6 - 4 अंडर रूट 2, 6 + 4 अंडर रूट 2 और 6 - 4 अंडर रूट 2, 6 - 4 अंडर रूट 2। क्या करना होता है, हमने सिर्फ साइन चेंज करना होता है जो नीचे होगा डिनोमिनेटर में। 6 - 4, अभी हमारे पास एक फार्मूला बन गया है a - b होल स्क्वायर का, क्योंकि दोनों सेम है। और ये a - b, a जमा b, इस इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ फॉलो करेंगे हम। क्या आएगा हमारे पास 6 होल स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। और ये हमारे पास एक फार्मूला बना और ये कौन सा है, a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला हम इधर फॉलो करेंगे और ये फार्मूला हम इधर करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास 6 स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2 b स्क्वायर ओवर क्या आएगा हमारे पास 36 माइनस 4 अलग आएगा, अंडर रूट 2 के साथ अलग आ जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास 6 × 6 = 36 माइनस 2 × 6 = 12, 12 4 = 48 अंडर रूट 2 प्लस 4 4 4 = 16 इंटू अंडर रूट स्क्वायर कैंसल 2 ओवर 36 माइनस 4 स्क्वायर 16 अंडर रूट से स्क्वायर कैंसल तो 2 ये आएगा। इसे करते हैं मजीद सिंप्लीफाई। यह आता है 36 माइनस 4 अंडर रूट 48 अंडर रूट 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 32 ओवर ये 32 36 माइनस 32 ये आ गया हमारे पास 32 और 36 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4 ये आ गया। अब आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। क्या आएगा हमारे पास 4 कॉमन आ गया तो क्या बचा 1 7 माइनस 1 2 अंडर रूट 2 4 कैंसल। तो हमारा आंसर फाइनल क्या आया, मैं इधर लिखने लगा हूँ 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। ये था हमारा प्रीवियस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट हमने छोड़ दिया था, गलती से छूट गया था, मिस हो गया था। ये था वो। अब हम चलने लगे अपने आज के लेक्चर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो क्या है देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 9 पार्ट है, लेकिन मैं आज 5 कराऊंगा। 5 क्यों कराऊंगा, मेरी आदत है, मैं बच्चों को हमेशा कहता रहता हूँ कि थोड़ा करें अच्छा करें, थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें। देखिए 18 ओवर 16 माइनस 3/4। अब इसको हमने सिंप्लीफाई यानी मुख्तसर करना है, मंदर से जो भी दिए हुए हैं हम 5 करेंगे
हमारे पास पहला जो है वो देखिए सोल्व 81 16 माइनस 3/4 क्या आएगा ये हमारे पास। सबसे पहले तो हमें ये पावर में जो नेगेटिव नजर आ रहे हैं इसको खत्म करना होगा। ऐसे करेंगे हम, अगर 16/81 यानी कीमतों को ऊपर नीचे कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो हमारा ये पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या आ गया ये। अब हम 16 और ये इसको मुख्तसर ऐसे करेंगे बाय एलसीएम। एलसीएम आपने किया होगा छोटी क्लासों में, 6 में, 7 में, 8 में। तो ऐसे होते हैं 16 का कर लें आप, इधर 81 का भी कर लें। 8 2 4 2 2 1 क्या आ गया ये हमारे पास 1 2 3 4 यानी 2 e⁴ ये आ गया। इसे भी करते हैं 3 27 9 3 3 1 ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 3⁴ होल पावर 3/4। अब मैंने आपको प्रीवियस यानी ये एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले लॉ ऑफ इंडाइसिस और लॉ ऑफ रेडिकल कराए थे। अगर वो याद है तो हम यहाँ वो फॉलो करेंगे। देखिए यानी 2⁴ मल्टीप्लाई 3/4 ओवर 3⁴ मल्टीप्लाई 3/4। अब आपको ला याद नहीं आ रहा होगा, चले मेरे होते हुए आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या था ला हमारे पास a/b होल n, यानी कि हमने अलग अलग अप्लाई करते थे। यही था ना लॉ ऑफ इंडाइसिस में, ये रूल हमने अप्लाई किया, यानी कि अलग अलग डिवीजन कर दी। तो ये हमारे पास 4 4 से कैंसल, 4 4 से कैंसल, क्या आ गया हमारे पास 2⁴ 3 2⁴ इतना है हमारे पास 8। अब यहाँ बच्चे कुछ गलती करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या गलती करते हैं। बच्चे करते हैं 2 × 3 कर देते हैं 6, लेकिन ये नहीं आएगा, ये गलत होगा जो बच्चे करते हैं। क्या आएगा 2⁴, इसको हम करते हैं 2 × 2 8, ये आएगा हमारे पास 8। ये भी ऐसे आएगा 27, यानी कि 3 × 3 27, 3 3 9 9 3 27। ये गलती करते हैं बच्चे जो मैंने आपको यहाँ बताया। अब ये भी मैं बताऊंगा ये 6 अब आएगा। अगले सवालों में जैसे हम करेंगे आपको मजीद पता चलेगा ये 6 कैसे आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी क्वेश्चन यानी कि पार्ट 2 की तरफ। देखिए पार्ट टू में क्या है वो 3⁴ पावर -2 डिवाइड हो रहे 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो इसे भी हमने सिंप्लीफाई करने ऐसे करेंगे। देखिए सोल्व, सबसे पहले हमें इसका नेगेटिव खत्म करना होगा, वही तरीका रेसिप्रोकल यानी उल्टा करेंगे। 4 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2 अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो भी चेंज होते हैं, यानी ऊपर नीचे हो जाएंगे। 9/4 3 ये एज इट इज रहेगा। अब ये हमने अभी ये 16 एलसीएम अभी ये 2⁴ आए हैं, पीछे ये 3⁴ ये आ गया। अब देखिए हम 2 को इतना पार्टिकल में चेंज कर सकते हैं, यानी ये पार्टिकल अब वो होंगे, यानी हमने लार्ज पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल में जाना है। लार्जर से जितने ज़्यादा लार्जर होंगे उतना ही स्मॉलर हमने बनाना होगा इसको। अब ये 4 है, 4 अरे ज़रा 4 2 2 यानी कि 2e⁴ ये हम बना सकते हैं। और ये आ जाएगा हमारे पास होल 2/3 पावर 2, यानी कि इसके साथ भी है ना। और ये 3 9 अभी ऐसे कर लें 9 बाय हमारे पास 3 पावर 3
क्या आएगा 2 पावर 2 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 3 पावर 4। अब यहाँ वो बात आएगी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये बच्चे गलती करते हैं। यहाँ आता मैंने अब बच्चे गलती करते हैं 2 3 यानी 2 पावर 3 को अड़ देते हैं 6, ये गलत कंसीडर होगा। अब यहाँ वो बात आ रही है कि हमारे पास अगर 3 पावर होल स्क्वायर हो तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 6 नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6। इस तरह हम करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास आ जाते 3 एयर ऊपर पावर आ जाती है या ऊपर 3 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो फिर हम करेंगे 3 एज इट इज रहेगा। ये जो होंगे ना ये 2 पावर 3 फिर कंसीडर नहीं होंगे, फिर ये कंसीडर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3। ये बातें कुछ याद रखने के लिए, तो ये आएगा 3 पावर 6। तो ये हमारे पास यहाँ आएगा, क्या आएगा 2 पावर 4 3 पावर 2 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 6 ओवर 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 4। ये चीज़ मैंने यहाँ रूल बताया, फिर वो अप्लाई किया। अब देखिए हमने क्या करना है, 2 वालों अलग करेंगे 3 वालों अलग करेंगे। ऐसे करेंगे, देखिए 2 पावर 4 ये आ गया और ये हमारे पास 6 क्या है इधर डिवाइड हो रहे हैं। ये देखिए बल्कि ये क्या है बेस सेम है, ये भी देखिए बेस सेम, तो पावर ऐड होंगी। लॉ ऑफ इंडाइसिस अगर याद है तो नहीं याद तो मेरे होते हुए घबराना नहीं है। ए पावर एन बी पावर एन हो तो क्या आएगा ए एन प्लस एन, यानी ए पावर ऐड हो जाएंगे। या इसे आप एम एल लें तो फिर क्या आ जाएगा ए पावर एम एन। तो ये चीज़ लॉ ऑफ इंडाइसिस हमें बताती है। अब देखिए ये हमारे पास 4 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, क्या आएगा 2 पावर 4 प्लस 4। अब ये भी बेस सेम है, वैसे तो ये भी सेम है, लेकिन ये ऊपर जाए नेगेटिव हो जाएगा -6। अब वही बात 3 मल्टीप्लाई ए पावर 6 क्या आएगा हमारे पास 3 पावर 2। और यहाँ ये गलती हुई है 27 जब हम करेंगे तो क्या आएगा 27 3 9 3, तो 3 पावर 3 आ जाएगा यहाँ। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, सॉरी 3 पावर 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 ऊपर जाए तो क्या हुआ हमारे पास 4 4 8 -6 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 क्या आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 4 3 मल्टीप्लाई 1 3, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 12। ये था पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का। अब अगला पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। पार्ट 3 में ये देखिए अब उसने हमें डेसिमल में दे दिया, घुमाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे होते हुए आप नहीं घूमेंगे। देखिए अब डेसिमल में क्या कहते हैं वो हमें क्या अन्य होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन एक्सरसाइज तकरीबन 1.1 में हमने किया था। ये पहले ही क्वेश्चन में डेसिमल को हम ऐसे ख़त्म करते हैं। अगर पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे 1 के साथ उतने सिफर लगाए डिवीजन कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास 1000 के साथ डिवीजन, लिहाजा 27/1000। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे 1 लगाए 3 0 लगाएंगे तो वो ये आ गया हमारे पास होल पावर -1/3। पहला तो हमने डेसिमल को खत्म कर लिया। अब दूसरा काम हमारा क्या है नेगेटिव को खत्म करना है, वो ऐसे होगा रेसिप्रोकल। वही बात उल्टा करेंगे हम 27/1/3। अब ये पॉजिटिव हो गया। अब वही बात फिर एलसीएम, अब 1000 एलसीएम आप लें तो ये 10 पावर 3 आएगा, यानी 1000 आप और भी लें चलें फिर एंगे ऐसा डायरेक्ट करा रहे हैं, क्या आएगा हमारे पास 100 फिर 10 10 1। डेसिमल में वैसे तो ये होता है सबसे पहले
छोटी से, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। लेकिन हम अगर उससे भी अड़े ना तो फिर भी हमारे पास वही फैक्टराइज प्राइम यानी ए कॉमन ले लूँ ए यही आएंगे। इसलिए मैंने डायरेक्ट अड़ा दिया, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। 3 पावर 3 1/3, तो ये क्या आएगा हमारे पास 10 पावर 3 1/3 3 पावर 1/3 क्या आएगा हमारे पास 10/3। अब ये देखिए यहाँ तो हमारे पास 10/3 लेकिन वहाँ डेसिमल में था। मैं बच्चों को ये बात कहता रहता हूँ, अगर उसने हमें डेसिमल में दिया है तो हम उसका आंसर भी डेसिमल में लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या आएगा हमारे पास 10 अंदर आ गया, 3 बाहर, 3 3 9 पॉइंट, क्यों हमने 1 लिया। अब ये फिर 0 हो गया, 3 3 9 1 पॉइंट एक बार लगाते हैं बस, फिर 3 13। तो ये क्या आया हमारे पास, सॉरी 10, तो वही चलता जा रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी डेसिमल में अगर हम लिखें तो 13.33। यहाँ तक वैसे ठीक होगा, लेकिन अगर उसने डेसिमल में दिए तो डेसिमल में लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर है। आपका इम्प्रेशन एग्जामिनर पे अच्छा पड़ेगा इससे। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट 4 की तरफ। क्या है देखिए, सेवन अंडर रूट एक्स पावर 14 डॉट वाई पावर 21 जी पावर 35 ओवर वाई पावर 14 जी पावर 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी ये पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन 2 का। अब इसमें हमने क्या करना, वही करना सिंप्लीफाई। लेकिन मैंने आपको लाभ इंडाइसिस भी, लाभ रेडिकल भी कराए थे, वो याद होंगे तो तब होगा। अब इसमें देखिए ये अंडर रूट आ गया, हमने क्या किया था, लाभ पढ़ा था n अंडर रूट a, तो इसको हम कैसे लिखते हैं a पावर 1/n। तो वही चीज़ हमने लिखनी है जो कि ये है। कैसे आएगा हमारे पास x पावर 14 एज इट इज़, y पावर 21 भी एज इट इज़, 7 z पावर 35 भी एज इट इज़, होल पावर ओवर y पावर 14 z पावर 7। ये आ गया। अब हमारे पास क्या आएगा 1/7, यानी ये जो भी होगा इधर वो 1 ए ऊपर ओवर में आ जाएगा। ये आ गया। अब हम इन सब को सेपरेट अलग अलग मल्टीप्लाई डिवीजन कर देंगे जो भी हो रहा है, यानी के अंदर क्या है, ऐसे एक्स पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 डॉट वाई पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7 जी पावर 35 1/7। अब ओवर में भी आएगा ये, तो कैसे आएगा y 14 1/7 z 7 1/7। तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखिए 7 2 3 5 1 2, ये कैंसिल हो गए। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ एक्स एयर वाई ई पावर 3 जी ई पावर 5 ओवर वाई ई पावर 2 और जेड ई पावर 1। अब देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स एज इट इज आएगा, क्योंकि एक्स की और वैल्यू नहीं है, वाई ई। अब देखिए वाई 3 और ये ऊपर आए नेगेटिव हो जाएगा, वाई 3 माइनस वाई 2 जी 5 माइनस 1। तो क्या आया हमारे पास फाइनल आंसर, एक्स से एयर वाई 1 जी पावर 4। ये आया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। अब करते हैं पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 का।
पार्ट नंबर 5 और आज ये लेक्चर आखिरी पार्ट। देखिए क्या है हमारे पास 5.25 पावर n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 पावर n प्लस 1। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करने तो करते हैं। देखिए सोल्व 5 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। 25 को हम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 यानी ए 5 से एयर n प्लस 1 माइनस ये भी ऐसे आ जाएगा 5 से एयर 5 पावर 2n और ये आएगा हमारे पास 5 एज इट इज 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 से एयर n प्लस 1। अब यहाँ हमने कुछ कैलकुलेशन करनी है जो बच्चे गलती करते हैं। देखिए 5 अब इसमें देखिए हमारे पास ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, मैंने आधा पावर में जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 एज इट इज आ जाएगा। फिर तो क्या आएगा हमारे पास 5 पावर 2n प्लस 1 सॉरी 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा यानी n के साथ भी और 1 के साथ भी तो ये आ गया माइनस 5 पावर ये भी ऐसे बेस सेम तो पावर ऐड 2n प्लस 2। आपने बस एक बात याद रखनी है, अगर बेस सेम तो पावर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। क्या आएगा 5 पावर 2n प्लस 4 ये 1 है जिस उच्च ना हो लेकिन 1 होता है ये 1 प्लस 3 4 हो जाएगा माइनस 5 पावर फिर वही 2n प्लस 2 ये आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको क्या आएगा हमारे पास। अब देखिए ये बेस सेम है फिर क्या आएगा 5 पावर 2n 1 प्लस 2 3 माइनस 5 पावर 2n प्लस 2 5 पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 पावर 2n प्लस 2। अब यहाँ ये बच्चे गलती करेंगे लेकिन नहीं, जब तक मैं हूँ कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। तो क्या आएगा हमारे पास 5 पावर 2n अब देखिए यहाँ हमारे पास 2n यहाँ भी है यहाँ भी मौजूद है यहाँ भी मौजूद है तो हम ओमन ले सकते हैं ना। तो क्या ओमन आएगा हमारे पास 5 पावर 2n प्लस 2 ओमन ले अगर हम ऊपर की तरफ पहले ऊपर लेते हैं तो क्या बचेगा ऊपर 5 पावर 2n तो ओमन आ गया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे 5 पावर 1। अब 1 क्यों बचा हमने ओमन 2 ये लिया तो मैं कहता हूँ ओमन का मतलब ये होता है जो चीज़ हम ओमन लें दोबारा उसको मल्टीप्लाई करें तो वही आनी भी चाहिए। देखिए हम अरे देखते हैं इधर एक साइड पे क्या है 5 पावर 2n प्लस 2 हमने ओमन ले लिया बाकी रिमेनिंग 1 बचा। अब 1 क्यों बचा देखिए 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेस सेम है यानी ये 5 और 5 ये बेस तो सेम है पावर ऐड होंगी 5 पावर क्या आ जाएगा वही 5 पावर 2n और ये बेस सेम तो पावर ऐड 3 लिहाजा वही आता है इसलिए ये हमारा आ गया माइनस। अब ये तो पूरा पूरा ओमन आ गया तो क्या बचा रिमेनिंग 1। इसी तरह ओवर में भी हमारे पास यही ओमन आएगा 5 पावर 2n प्लस 2। अब यहाँ रिमेनिंग आएगा 5 पावर 2 फिर वो होंगे मैं 5 पावर 2n प्लस 2 ओमन आ गया तो क्या बचा हमारे पास 5 पावर 2। अब देखिए बेस सेम तो पावर ऐड होंगी 5 पावर 2n तो एज इट इज आएगा एज इट इज लेकिन ये जो है ये ऐड हो जाएगा प्लस 4 वही बात आ गई हमारे पास और यहाँ रिमेनिंग 1 क्योंकि ये तो सारा ओमन आ गया तो क्या ये कैंसल ऊपर से तो रिमेनिंग क्या बचा 5 पावर 1 माइनस 1 5 पावर 22 माइनस 1 तो ये हमारा रिमेनिंग बचा। जब हम 5 मल्टीप्लाई 1 5 माइनस 1 5 माइनस 1 क्या आएगा हमारे पास
चले अगले स्टेप में करते हैं। 25 5 5 सर 25 -1 तो क्या आया हमारे पास 4/24 1/6 ये है आया हमारा 1/6। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आए। अस्सलाम वालेकुम।